अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट ये कर सकती है? इसमें पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखिए, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं, वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते। टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पर नवाज शरीफ साहब को शिकवा है, वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजवा फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, टिकट पकड़े, आप निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे, ये हर जगह खेलते थे, जैसे एक जनरल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजवा के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजवा के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली। फिर इमरान खान साहब को निकालकर रजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजवा के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजवा को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इक्तदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इक्तदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब फंस गया बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी है कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा